हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज हमारी है 5.2। इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 5.2 के एग्जाम्पल 7 तक देख ली थे। आज एग्जाम्पल नंबर 8वां और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये भी देखिए क्या बोला है। एक एपी दे रखी है, ठीक है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 10,7,4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या किया था, इधर से पद ज्ञात करे थे, स्टार्टिंग से शुरू से हमने पद ज्ञात करे थे। अब अंत से पूछ रहा है कि भाई ऐसे अगर उल्टा वापस आओ, जैसे 1 2 3 ऐसे बीच में पद आएंगे तो ऐसे पीछे से गिनते गिनते 11वां पद कौन सा पड़ेगा वो बताना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करो, अंत से तो हमें पता नहीं कि भाई अंत से कैसे ज्ञात होता। एक काम करो, इसको इस श्रेणी को ही पलट दो। मैंने एपी को ही पलट दिया, मतलब एपी जो शुरू कर दी मैंने पीछे से कर दी। -62 ऐसी डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा, फिर 4 होगा, 7 होगा और ये 10 होगा। भाई पलट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको उल्टा कर दिया इसको इधर से। अभी अब पहला पद कौन सा बन गया, पहला पद बन गया ये वाला। तो ए क्या बन गया हमारे पास में, -62। अब इसके बाद में डी निकालना हमें। तो भाई जब समांतर श्रेणी है तो डी तो किसी भी पॉइंट से निकाल लो, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। डी किसी भी पॉइंट से निकाल लो, सब डी ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ठीक, सही है। अब डी कैसे निकालोगे, इससे निकाल लो, इन दोनों से, क्योंकि यहाँ का तो अगला पद पता नहीं है हमें क्या है, तो इनसे निकाल लो। हर पद से क्या होंगे, बराबर। तो यानी कि इससे निकाल लो, 10 में से 7 घटा दो। ये तो करते थे लास्ट में से शुरू वाला, मतलब अगले वाले में से उससे पहले वाला, तो 10 में से 7 घटा दिया। कितना बचा हमारे पास, बचा 3 बचा। तो ये डी का मान आ गया। अब निकालो कौन सा, 11वां पद। तो 11वें पद का मतलब क्या है, A11। A11 कैसे निकालोगे, A + 10D करके। भाई ये तो है निकालने का, A11 A + 10D। तो A11 बराबर A का मान कितना है, -62 प्लस 10 गुणा D का मान कितना है, 3। तो A11 बराबर ये -62 प्लस इसकी गुणा करो, कितना हो गया 30, और A11 कितना आ गया निकल के, घटा लो, यह आ गया 32 काय का माइनस का। तो अंत से जो 11वां पद होगा वो कौन सा होगा, -32 होगा। तो देखो सिंपल से हमने अंत से पूछा था, हमने एपी को ही घुमा दिया। हमने एपी को शुरू, लास्ट वाला पद शुरू बना दिया, इन वाले पदों को बाद में लिख दिया। तो पहला पद ये बन गया अब हमारा। इनमें से किसी में से भी घटा लो, इसमें से ये घटा लो, चाहे इसमें से ये घटा लो, डी का मान निकल के आ जाएगा। क्योंकि डी तो सभी में से घटाने पे बराबर होता है, तभी वो एपी होती है। तो हमने 11वां पद, अब तो शुरू से 11वां बन गया ना, पीछे से 11 हमने पलट दिया तो शुरू से 11 हो गया। शुरू से 11 निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, यानी कि 11 निकालना तो A + 10D, एक कम करके D जोड़ो, मतलब इतने D जोड़ दो उसमें। तो हमने कैलकुलेशन की और मान रखे और आंसर -32 आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 9 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो पहले देखो, पहली पंक्ति में कितने हैं, 23, दूसरी पंक्ति में कितने हैं, 21, और तीसरी पंक्ति में कितने हैं, 19, फिर इत्यादि यानी डॉट डॉट, लास्ट वाली पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कितने हैं, 5। तो यहां से हम मानेंगे, माना n पंक्तियां हैं, माना पंक्तियों की संख्या हमने मान लिया कि पंक्ति कितनी है, n है। उस n का मान हमें निकालना, माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या मान ली, n। भाई पता नहीं कितनी है, हमने n मान ली, इस n का ही मान निकालना हमें। देखो a पहला पद क्या हो गया 23, और दूसरा d क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटा लो, 21 में से 23 घटा दो, कितना बचा, -2 बचा। और ये जो होता है ये वाला लास्ट वाला पद, इसको बोलते हैं an। तो लास्ट वाला पद है हमारे पास 5। अब हमें n का मान निकालना है। तो वी नो दैट n का मान निकालो। फॉर्मूला हमारे पास होता है an बराबर a + n - 1 और इंटू d। an का मान कितना है, 5,
बराबर ए का मान कितना है 23 प्लस इस n का मान हमें निकालना है और d का मान है हमारे पास माइनस का 2। अब जरा ये 5 है, इस 23 को इधर ले आओ तो माइनस का 23 हो गया बराबर इसकी माइनस 2 की n में गुणा करो तो माइनस का 2n हो गया, फिर माइनस n 2 की गुणा माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये बचा माइनस का 18, उधर है माइनस का 2n और प्लस का 2, इस 2 को इधर लेके आओ तो कितना हो गया माइनस का 2, उधर क्या बचा माइनस का 2n। अब ये दोनों जुड़ गए, माइनस का कितना हो गया 20 और बराबर उधर क्या है माइनस का 2n। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से इसे भी कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 0 ऐसे ही आ गया, तो कितना आ गया 10 बराबर n, यानी कह सकते हैं n बराबर 10। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, हमने n मानी थी और n का मान कितना आ गया 10, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 10। 10 पंक्तियां हैं इस पूरे क्यारी, जो भी क्यारी बन रही है उसमें कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां हैं इसमें। तो यही हमसे पूछा था कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो हमने निकाल दिया 10 पंक्तियां हो गई, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है हमारे पास में, एक टेबल बना के दे रखी है, इसमें ए डी एन ए एन ये इसमें दिए गए हैं, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहले के सारी चीजें हैं, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की। तो पहले सवाल में ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8 और ए एन निकालना है, जहाँ पे ये डॉट डॉट लग रहा है ये निकालना है। तो देखिए पहले सवाल के लिए ए का मान कितना है 7 और डी का मान दे रखा है 3 और n का मान दे रखा है 8 और ए एन हमें क्या करना है निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वी नो दैट, एक ही हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान निकालना है, ऐसे रहने दो, एन का मतलब है एन का मान 8 दिया तो यहाँ लगाओ 8 चलो ए एन हमें निकालना है, फिर रहने दो, 1 मिनट रुको। देखिएगा ए एन हमें निकालना है, ऐसे रहने दो, बराबर ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 है माइनस का 1, डी का मान कितना है 3, बस कैलकुलेशन कर लो। ए एन बराबर 7, इसकी पहले अंदर गुणा करो, 8 तिया 24 माइनस फिर 3 में करोगे तो माइनस का 3, अभी दिख रहा है नीचे, ठीक है। अभी ए एन बराबर कितना हो गया, देखो 24 में से 23 गया, 21 बचे, 24 में से 3 घटा दिया, 24 में से 3 घटा दिया, कितना बचा 21 और 21 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया 28। तो ए एन का मान निकल के आ गया हमारे पास 28। देखिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा सवाल हमारे पास है, ए का मान दे रखा है इसमें, देखो दूसरे नंबर में ये चीज़ें दी हैं, ए का मान है माइनस का 18 और डी का मान देखो निकालना, डॉट डॉट है यहाँ पर, डी का मान हमें निकालना है, एन का मान कितना है 10 और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 0। तो फॉर्मूला वही लगाओ, देखो एक बार फॉर्मूला लिख दिया मैंने, डायरेक्ट ही लगा रहे हैं अब, चलो लिख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान है माइनस के 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस का 1 और इंटू डी निकालना है, ऐसे रहने दो। इसको 18 को इधर लेके आओ, प्लस का 18 हो गया क्योंकि उधर माइनस का है, डी के अंदर गुणा करो तो 10 डी हो गया, या पहले अंदर गुणा मत करो, ये 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 डी। अब 9 को कहाँ ले आओ, बटे में ले आओ क्योंकि उधर इंटू में है, अब इसको काट दो 9 से, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, डी बराबर आ गया 2, तो ये डी का मान निकल के आ गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा अगला सवाल, अगला है तीसरे में ए निकालना है, डी 3 दे रखा माइनस का, एन 18, ए एन माइनस का 5। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना माइनस का 5
बराबर ए का मान निकालना है ऐसे रहना प्लस एन का मान है 18 माइनस का 1, डी का मान कितना माइनस का 3, ये लगा दिया। अब ये माइनस का 5 बराबर ए प्लस ये कितना बचा माइनस के ये अंदर बचा 17, क्या बचा 17 और गुणा में क्या है माइनस का 3, ये गुणा में है माइनस का 3 और ये 5 बराबर ए। देखो गुणा करो 17 की 3 में तो 17 प्लस का है 3 माइनस का, चिन्ह हो गया माइनस, 17 तिया 51, 17 तिया हो गया 51। अब इस 51 को इधर ले आओ -5 के पास में, तो प्लस का 51 हो गया, बराबर में बचा ए। अब 51 में से कितने घटा दो 5 घटा दो, 46 बचा प्लस का बचा 46, तो ए बराबर क्या आ गया 46, ए का मान हमारे पास आ गया 46। यहाँ से बोलेंगे ए बराबर 46, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखो, अगला है चौथा सवाल। चौथे सवाल में ए दे रखा है माइनस के 18.9 और डी दे रखा है, डी कितना दिया 2.5, एन कितना दिया है निकालना है, एन हमें निकालना है, और ए एन कितना दे रखा, ए एन दिया है 3.6। देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान कितना है 3.6, ए का मान ये रहा प्लस एन निकालना है ऐसे रहने दो, डी का मान दे रखा है 2.5। अब ये है 3.6, इसको इधर लेकर आओ तो माइनस का है प्लस का हो गया 18.9 बराबर 2.5 की गुणा एन में करोगे तो 2.5 एन हो गया, फिर 1 में करोगे तो यही आएगा। इसको जोड़ लो, इसको जब जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, हासिल 1, 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया पॉइंट, यहाँ ये हो गया 22.5 और बराबर में क्या है 2.5 एन माइनस का 2.5। अब ये 22.5 इसको इधर लेकर के आओ तो प्लस का हो गया 2.5, बराबर में बचा 2.5 एन। इसको फिर जोड़ लो, देखो 5 5 तो 10, 2 2 4 और 1 5 और ये 2, यानी कि इन सबको जोड़ के हमारा आ गया पॉइंट यहाँ आगा, तो ये 25.0 है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 25 हो गया जोड़ के, ये है 2.5 एन। अब 2.5 को बटे में ले आओ बराबर में एन, यहाँ से पॉइंट हटा लो और यहाँ 0 बढ़ा दो, तो क्या बचा 250 बटे 25 बराबर एन। 250 को काट दो 25 से, तो 25 से कम 25, 0 ऐसे आ गया, तो एन बराबर कितना आ गया 10 बचा, 10 बराबर एन, तो एन बराबर 10, तो ये एन का मान निकल के आ गया। देखिएगा अगला सवाल। अगला हमारे पास पांचवा, ए बराबर इतना दे रखा है, डी बराबर 0, एन बराबर 105, ए एन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान निकालना है, ऐसे रहने दो। ए का मान दे रखा 3.5 प्लस एन दे रखा 105 माइनस का ये 1, डी का मान दे रखा 0। तब ए एन बराबर 3.5 प्लस, देखो 0 में जब इसको पहले तो घटाओगे तो कितना बचेगा 104 और गुणा में क्या है वो 0, तो ए एन बराबर 3.5, जब इसकी गुणा करोगे 0 में तो भाई पूरा 0 हो जाएगा ये, और ए एन जब 0 को इसमें जोड़ोगे तो 3.5 ही बचेगा, तो ए एन का मान हमारे पास आ गया 3.5। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।